नमः जनभाषायै संस्कृताय वंदे वेदमातरम्। आज हम स्वर संधि अंतर्गत प्रकृति भाव संधि पढ़ेंगे। ये संधि पूर्व रूप की तरह ही है। इसमें जो रूप होता है वह पहले की तरह ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें अवग्रह लगता था और इसमें अवग्रह नहीं लगता, इसलिए इसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। इसका सूत्र है ईदोदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। यह सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि ईकारांत, ऊकारांत और एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो उदाहरण दिए हैं हमारे समक्ष, हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु। तो इनमें संधि दोनों तरफ स्वर हैं, हरि में ई है और एतौ में ए है, पर कोई संधि नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए यहाँ प्रकृति भाव संधि होकर हरि एतौ यही रूप रहेगा। विष्णु इमौ, इसमें भी ऊ और ई है, दोनों तरफ स्वर हैं दोनों पदों में, पर कोई स्वर संधि नहीं होगी, वही पद रहेंगे दोनों, हरि इमौ ही रहेगा। यहाँ गंगे अमु, यहाँ पर भी ए और आ है, पर यहाँ गंगे अमु वही स्वर वही रहेगा, गंगई अमु, गंगई मु, ऐसा कोई रूप नहीं बनेगा, यही रहेगा। अब हमारे समक्ष दो और नए सूत्र हैं। प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। यह सूत्र है छठे अध्याय के पहले पाद का 125वां सूत्र है। यह प्रकृति भाव विधायक सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि यदि प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक को अच परे होने पर भी प्रकृति भाव नहीं होता। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें 3 मात्राएं होती हैं, इसको बोलने में तिगुना समय लगता है। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। ह्रस्व वर्ण को बोलने में बहुत कम समय लगता है, उससे ज़्यादा समय दीर्घ वर्ण को बोलने में लगता है, और दीर्घ वर्ण से ज़्यादा समय प्लुत वर्ण को बोलने में लगता है। प्लुत वर्ण का प्रयोग ज़्यादातर संबोधन में होता है, तो यहाँ संबोधन का उपयोग किया गया है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, ऐसा ये शब्द है। पर कृष्ण और अत्र, यहाँ एक संधि हो सकती थी कृष्णात्र, पर नहीं हुई क्योंकि यहाँ प्लुत स्वर था। कृष्ण, इस प्रकार उनको बुलाया गया है कृष्ण को कि यहाँ गाय चर रही हैं, तो यहाँ संधि हो सकती थी, पर प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम इस सूत्र की वजह से यहाँ संधि नहीं हुई। दूसरा सूत्र है अदसोमात्। यह सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 12वां सूत्र है। यह सूत्र भी कहता है कि मकारांत अदश शब्द से पर इकार और उकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो मकार देखिए, यहाँ अमी और ईशा दोनों, अमी ही में ई है और ईशा में भी ई है, तो दोनों ई मिलकर बड़ी ई हो सकती थी, पर यहाँ कोई संधि नहीं हुई अदसोमात् सूत्र से। तो यहाँ पूर्व रूप ही रहा, प्रकृति भाव ही रही, तो अमी ईशा ऐसा ही रूप रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 सूत्र और हैं हमारे समक्ष, एक है ओत और एक है मय ओयो बो वा। पहला सूत्र है ओत। यह कहता है कि ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो। ओदंत निपात कौन होते हैं? तो अहो, अथो, मिथो, उताहो, ये ओदंत होते हैं, जिनके अंत में ओ जिनके अंत में हो वो ओदंत होते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया है, अहो ईशा, ईशा, अहो ईशा। तो यहाँ अहो में ओ है और ईशा में ई है, दोनों तरफ स्वर हैं, पर स्वर संधि नहीं होगी, तो अहो ईशा यही रहेगा, अहो ईशा यही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा वाला सूत्र है मैं ओयो वो बा। यह सूत्र थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि यहाँ वा अर्थात विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। इसकी वृत्ति है मैं यहाँ परस्य ओयो वो वा अचि, किम उक्तम और किमु उक्तम दोनों रूप बनेंगे यहाँ पर। किमु उक्तम भी बनेगा और किमुक्तम भी बनेगा, क्योंकि यहाँ विकल्प से होगा। इस सूत्र कहता है कि मैं से पर यदि ऊय के उकार को वकार होता है, तो विकल्प से अच परे होने पर वहाँ संधि होती है। ऊय से ऊ का तात्पर्य है, यह ऊय निपात है। इसका प्रयोग जब होता है जब ऊ के ही रूप में एक अच हो। यह सूत्र अपवाद बाधक है, तो ये एक बार करता है और एक बार नहीं करता। किम धन ऊ धन उक्तम, यह संधि विच्छेद है, तो जब संधि करेंगे तो एक बार किमुक्तम बनेगा और एक बार किमु उक्तम, ऐसा रूप बनेगा।
यानी एक बार संधि होगी और एक बार नहीं होगी। नमः जनभाषायै संस्कृताय जयतु भारतम।